इंग्लिश में कहावत है, सो मैनी बैड थिंग्स स्टार्ट विथ गुड इंटेंशंस। पता नहीं क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी बुरी बातें अच्छी बातों में से भी निकल आती हैं। एक लड़का और लड़की जब मिलते हैं आपस में, उनके मन में कुछ भी नहीं है एक दूसरे के लिए, लेकिन रोज बात करते हैं। आप विश्वास करो, एक दिन आप गिरोगे, एक दिन आप फॉल हो जाओगे। नहीं ब्रदर, मैं बहुत आत्मिक हूं। जो गिरे थे वो भी ऐसा ही सोचते थे। इसीलिए बाइबल नहीं कहती है व्यभिचार से लड़ो, बाइबल बताती है व्यभिचार से भागो। आप मुझे एक सिंगल वचन बता दो बाइबल में से जहां पर लिखा है रेजिस्ट द एडल्ट्री, व्यभिचार से लड़के दिखाओ। अरे मत लड़ भाई। आप कॉलेज के सामने खड़े हो जाओ और आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु कुछ भी हो जाए, भले लड़कियां यहां से गुजरे, यहां से मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा आज के, कुछ भी हो जाए नहीं देखूंगा, नहीं आज के बाद मैं कुछ नहीं देखूंगा प्रभु, मैं कुछ नहीं देखूंगा। अरे मूर्ख भाग, यूसुफ भागा। 2 तिमुथियुस 2:22 में पॉल एक 55 साल का पास्टर एक 45 साल के पास्टर तिमुथियुस को लिखता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। डोंट फाइट, रन। भाइयों, जब बहनें बोलती हैं हाय, उनको बोलो बाय। दीदी, जब ये लोग आपको बोलते हैं ना आप अच्छे लगते हो मुझे, उसको बोलो हूं तो मैं तेरी बहन ही। सबसे छोटी लव स्टोरी बताओ। एक लड़के ने एक लड़की को बोला आई लव यू। लड़की ने कहा आई लव यू टू भैया। संपला, खत्म। बहनों, आपको बुद्धि मिल रही है ना? ये लोग आपको बोलते हैं आई लव यू, बोलने का हाँ आई लव यू टू भैया, तू मेरा प्यारा भाई है, तू मेरा प्यारा भाई है, तू घर आ। आप मैं मम्मी को बोलूंगी तेरे लिए चाय बनाए। दिल तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया दिल। क्या सोचा था ना। बाइबल बताती है व्यभिचार से भागो, उधर रुको मत। आप यूसुफ से अधिक आत्मिक नहीं है, आप पौल से अधिक आत्मिक नहीं है। जब ये आत्मिक लोग जानते थे कि हमें भी लड़ना नहीं है, यहां से भागना है, जब भी आप देख रहे हो ना कि किसी से बात करते करते आपकी भावनाएं उसके प्रति बदल रही हैं, अच्छा होगा कम बात करो। और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल प्रपोज करने का एक नया तरीका है। सूरज भाई, ये प्रपोज करना मतलब क्या होता है? प्रपोज करना मतलब पटाना। कोई लड़का आएगा, मैंने एक दर्शन देखा। क्या देखा? मैंने एक दर्शन देखा जिसमें आपको व्हाइट गाउन था और मैं ब्लैक कोट में था। आगे आप समझदार हो। मुझे एक भाई ने कहा था ऐसा आपके, ब्रदर वो लड़की देख रहे हो? हाँ, मैंने ना पास्टर जी, मैंने उसके बारे में दर्शन देखा है। क्या दर्शन देखा? वो व्हाइट गाउन में थी, मैं ब्लैक कोट में था। पास्टर मुझे इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा तू मर गया था, उधर आई थी। मुझे एक बात बताओ भाई, तुम सारा दिन उसके बारे में सोचोगे, रात को सपने में कौन आएगा? कौन आएगा? वही है कि ना। बहन, आप सारा दिन सोचोगे,
उसी के बारे में आपके अंदर कौन आएगा? वही आएगा, वही आएगा। तो फिर कैसे बोलते हो प्रभु ने दर्शन दिया? आपके पड़ोस में एक व्यक्ति को कैंसर है, वो मर रहा है, उसका दर्शन नहीं आता। दर्शन किसका आता है? व्हाइट गाउन वाली का। कहिए अपने बाजू वाले को, भैया थोड़ा समझदार बनो। एक भाई आया, ब्रदर मुझे शादी करनी है उससे। किससे? वो लड़की। और वो बहन को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छी प्यारी बहन है, पर मैं इसको भी जानता हूँ, ये एक नंबर का लफंगा है। या आई कॉल देम लफंगा, इट्स नॉट अ बैड वर्ड। मैंने कहा मैं तेरा कौन हूं? बोला आप मेरे पास्टर हो। बपतिस्मा किसके हाथ से लिया था? आप ही के हाथ से। चर्च में किसकी रोटी खाते हो? जो खुदा आपको देता है उसमें से ही। मैंने कहा प्रभु को प्रार्थना कर, जो दर्शन तेरे को दिया है ना, वो दर्शन मुझे भी दे। हर 2 महीने में एक बार आके पूछता है मुझसे, पास्टर दर्शन आया क्या? और मैं भी पता है क्या बोलता हूं, दर्शन का द भी नहीं आया। जवानों सुधरो। डोंट लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ, इट्स नॉट अ गुड थिंग। हमें किसी की अधीनता की जरूरत है। आपको किसी इतना आजाद नहीं होना चाहिए कि आप हर जगह पे अपने आप को राइट समझ लें। फेमस लोग भी गलतियां करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, विश्वास करिए, जिनके थ्रू परमेश्वर रिवाइवल लेके आया, पर वो बच्चों को बपतिस्मा देते थे। मैंने ऐसी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, मैंने ऐसे लेख पढ़े हैं। एक महान व्यक्ति था 18वीं सदी में, परमेश्वर उसके द्वारा बहता था, लेकिन वो अपने जीवन में बच्चों को बपतिस्मा देता था। मैं एग्री नहीं था, क्योंकि बाइबल नहीं कहती है। मुझे किसी ने कहा ब्रदर बच्चों के बपतिस्मे के ऊपर लेख लिख के दो, आर्टिकल लिख के दो। मैंने कहा कितने पेज का चाहिए? बोला 10 पेज का। मैंने कहा कल आके ऑफिस से लेके जाना। सुबह आया, मैंने 10 खाली पन्ने उसको दिए। मैंने कहा ये रहा आर्टिकल। उससे बोला ब्रदर इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने कहा मैं क्या करूं, बाइबल में भी कुछ नहीं लिखा है, मैं क्या लिखूं? जब वचन में ही नहीं लिखा है। मुझे बताइए प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा कब हुआ? जब वो छोटे थे कि बड़े थे? बड़े थे। इतना साफ साफ लिखा है, फिर मैं क्यों फॉलो करूं? कहां लिखा है बाइबल में ऐश वेडनेसडे फॉलो करो, राख डालो सर पे, एक दिन याद करो खाली तुम मट्टी हो? कई लोग मुझसे पूछते हैं आप सबत का दिन मनाते हो? नहीं मनाता। मैं बिलीव नहीं करता हूं एक दिन के मसीह जीवन में। मैं बिलीव करता हूं खुदा के साथ 7 के 7 दिन चलना चाहिए। हालेलुया। ये दिनों और वारों को छोड़ दो। डोंट बी अ सुपरफिशियल क्रिश्चियन। आप ऐसे मसीह मत जनो जो ऊपर ही ऊपर से हो। आपकी जड़ें खुदा में गहरी होनी चाहिए। चलिए अपने मैसेज में वापस आते हैं। मैं जवानों के पास चला गया। जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम इसे न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हें समझ मिल जाएगी। और आदम और हवा एक दिन बाग में थे। बाइबल बताती है शैतान वहां आया। कैसे आया? सांप के वश में। बोलिए सांप। बोलो सांप। अब उसने सांप को क्यों चुना? शेर को क्यों नहीं? भालू नहीं आया, मच्छी रानी नहीं आई, सांप ही क्यों? लिखा है सांप चतुर था। मेरी इंग्लिश बाइबल में लिखा है ही वॉज कनिंग, क्राफ्टी। चतुर। बोलो चतुर। चतुर लोगों को देखा है आपने? दुनिया भर के कांड करके आएंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
इधर आएंगे, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मीटिंग पूरा हो गया, बाहर जाके मेरा पैसा देगा कि नहीं? देखिए कि खतरनाक लोग चर्च के अंदर, जय मसीह की बहन, जय मसीह की बहन, हालेलुया। लेकिन बाहर जाके इनके सारे काम अलग हैं। शैतान ने किसको चुना? सर्प को, क्योंकि वो क्या था? चतुर था। चलो अपने बाजू वाले को बोलो, बोलो ज्यादा चतुर मत बन, शैतान के हाथ में आ जाएगा। चतुर लोगों को है ना, वो इस्तेमाल करता है, आप मत होइए। गहजी एक चतुर व्यक्ति था, यहूदा इस्करियोती एक चतुर व्यक्ति था। इतना चतुर था, प्रभु यीशु मसीह एक टुकड़ा लेते हैं रोटी का, दाखरस में डुबोते हैं और कहते हैं, ये देखो मैं जिस किसी को दे रहा हूं यही मेरा पकड़वाने वाला है। सामने सामने बोल रहा है तो भी कोई नहीं पहचान पा रहा है कि यही है। आप सोचो ना, 3.5 साल अगर एक व्यक्ति ऑफरिंग में से ऑफरिंग ले रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है, तो वो कितना स्मार्ट होगा। आप सोचो कितने चतुर होते ना वो लोग, जो दूर दूर लड़कियां फंसा के रखते हैं ताकि कोई किससे मिले नहीं। एक अफ्रीका में पटा, एक इधर पटा दे, मिलने का कोई चांस ही नहीं है। इससे भी मजे मार, इससे भी मजे मार, है ना। इसे कहते हैं चतुर लोग। दे आर क्राफ्टी पीपल। सीधे बनो। बाइबल कहती है यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। आमेन। परमेश्वर चाहता है हम सीधे बने। कोई भी आपको बोलता है ना आप गलत हो, अगर आपकी गलती है मान लो। कुछ लोगों आप बोलोगे ना आप गलत हो, नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं बताता हूं मैं हुआ क्या, मैं बताता हूं हुआ क्या। अरे तेरे से गलती हुई है ना, हाँ हुई है, लेकिन मैं तुझे बताता हूं। कुछ लोग पता है सॉरी कैसे बोलते, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं तो भी आप गलत हो। ये सीधे बनना है। बोलो बाजू वाले को, सीधा बनो। हाँ, टेढ़ी चाल पता है कौन चलता है? सांप चलता है। देखो, बोलो टेढ़ा। हाँ, सांप टेढ़ा चलता है, खाली बिल में सीधा होता है। कुछ विश्वासी बिल्कुल सांप की चाल चलते हैं। ये देखो सोमवार है, आज के दिन गदर 2 देख के आएंगे, फिर दूसरे दिन मंगलवार को जवान पे जाएंगे, बुधवार के दिन गुटखा खाएंगे, फिर गुरुवार के दिन लड़कियों के पीछे भागेंगे, फिर फ्राइडे के दिन माँ बाप को झगड़ा करेंगे, फिर शनिवार के दिन लॉटरी खेलेंगे, रविवार के दिन सीधे जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। संडे के दिन बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, बिल में एकदम सीधे, जय मसीह की। पास्टर जी मेरे लिए कुछ काम है, बिल्कुल है, क्या काम है? तू सुधर, और कोई काम नहीं है तेरे लिए। मैं कुछ करके दिखाऊं आपको, आपको मजा आएगा। हम लोग का जो पहला चर्च था ना, वो एक कॉलेज के बिल्कुल पास में था। मैं जब भी चर्च आता था रविवार को, तो एक ब्रदर होते थे, जैसे मैं आता था वो एक कुर्सी उठा के मेरे सामने ऐसे चलते थे। और एक दिन मैं नेक्स्ट संडे भी आया, फिर कुर्सी उठा रहे थे, ऐसे कुर्सी उठाते थे और रखते थे। एक दिन एक भाई मिला मुझे, बोला ब्रदर ये कितना मेहनती है। मैंने कहा मेहनती नहीं है, पाखंडी है। बोला ऐसे कैसे? मैंने कहा मैं आता हूं मेरे सामने काम करता, ताकि पास्टर को इंप्रेस करे। आपको पता है कितने सारे लोग आज रविवार को वचन सुनने नहीं जाते, पास्टर को इंप्रेस करने के लिए जाते। पास्टर देखना चाहिए मैं संडे को आया था, है ना।
सारी टीम काम करेगी, अकेले आके बोलेंगे पास्टर मैंने कर दिया, तूने किया, सबने किया लेकिन मैंने भी किया ना। बोलो बाजे देखो चतुर मत बन।